पैसा कमाने का कोई भी जरिया आपको खोजना नहीं पड़ेगा, अगर आप इसको समझ लिए और अच्छे से अप्लाई कर लिए तो। इस वीडियो में पैसा से शांति मिलता है कि नहीं, इस डिबेट पे नहीं जाएंगे, क्योंकि इसके बारे में मुझे खुद को भी नहीं पता है, क्योंकि मैं अभी तक पैसा नहीं कमाया हूँ। जब कमाऊंगा शायद पता चल जाएगा कि इससे खुशी मिलता है कि नहीं। लेकिन एक बात जो आपको पूरा वीडियो में ध्यान रखना है कि आपको ये पूरा प्रोसेस में आपको खुश रहना है, ना कि टेंशन लेके पूरा। टेंशन तो थोड़ा आएगा लेकिन पूरा टेंशन में नहीं दबना है, खुश होकर पैसा कमाना है और हो सकता है। तो मैं वीडियो स्टार्टिंग करने से पहले ही बता दूं कि मैं खुद एक गरीब हूँ और आप एक गरीब के मुंह से सुनने जा रहे हैं कि अमीर कैसे बने। थोड़ा अजीब है, लेकिन ये गारंटी है कि मैं कुछ टाइम बाद मैं अमीर बन जाऊंगा। कुछ टाइम नहीं, कुछ सालों के बाद शायद मैं अमीर बन जाऊंगा क्योंकि मेरे पास एक प्रोसेस है, जो प्रोसेस मुझे ये श्योरिटी देता है कि मैं एक दिन बन जाऊंगा। अगर आपको लगता है कि कुछ भी बक रहा है, बेकार वीडियो है, बेकार लड़का है, तो आप चल जाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप सुनते हैं तो मैं ये लिख के दे रहा हूँ, मेरे साथ साथ आप भी अमीर बनेंगे, जरूर बनेंगे। शुरू करते हैं। जो पहला आता है माइंडसेट। माइंडसेट इसलिए जरूरी है क्योंकि देखिए, अभी आप जहाँ पे काम करने जाते हैं, महीने का अगर 10-20 हज़ार भी आप कमाते होंगे, तो सोचिए कितना घिसाई के बाद वो जाके 20-30 हज़ार 40 हज़ार मिलता है आपको। तो अगर आपको जीवन में अगर एक महीने में अगर आपको 2-3 लाख 5 लाख 6 लाख तक कमाना है, तो फिर मेहनत भी तो उसी हिसाब से होगा ना। 10x 100x तक हो सकता है मेहनत आपका तो इसके लिए आपको माइंडसेट, मतलब आपका माइंड में, दिमाग में स्टार्टिंग से रहना चाहिए कि चीजें मुश्किल होने वाले हैं। अगर इसको आप स्टार्टिंग से नहीं समझे होंगे तो बाद में जब मुश्किल आएगा तो फिर आप अपना पुराने हालत में आ जाएंगे, आप वो एक्शन को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, तो फिर आप अमीर भी नहीं बन पाएंगे। तो पहले आता है आपका माइंडसेट। आपका माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग करिए और दूसरा स्टेप में क्या आता है कि आपका पैशन। आप किस चीज के लिए आप पैशनेट हैं। जैसे जापान में एक कॉन्सेप्ट है इकिगाई करके, कि आप किस चीज के लिए बने हैं। बचपन में तो आदमी बहुत कुछ सोचता है, जैसे मैं सोचता था साइंटिस्ट बनूंगा, तो बाद में आके मैं +2 साइंस ही फेल हो गया। तो बचपन में आदमी बहुत कुछ सोचता है, लेकिन आपके जीवन में अभी तक तो आप शायद 16, 17, 18 उम्र क्रॉस कर गए होंगे, तो आप शायद समझ रहे होंगे कि आपको कौन सा चीज में आपको मजा आता है। तो जो चीज में भी आपको मजा आता है वो आपका पैशन है, चाहे वो कुछ भी हो सकता है। किसी को सोने में भी मजा आ सकता है अगर आप इसको भी ठीक से कर लिए तो इससे भी आप पैसा कमा सकते हैं और अमीर भी बन सकते हैं। तो आपका पैशन को पहले खोजिए, क्योंकि पैशन में आप जब काम करेंगे, जो चीज में आपको इच्छा होगा, जब आप उसके ऊपर काम कर रहे होंगे ना, तो दूसरे को वो काम लगेगा लेकिन आपको वो खेल लग रहा हो। तो आप खोजिए और कोई एक को पकड़ लीजिए, उसके ऊपर काम करिए, देखिएगा आप डेफिनेटली उस चीज में आप ज्यादा पैसा कमाएंगे। और जो तीसरा नंबर पे आता है आपका हैबिट यानी कि एक सिस्टम। आप जब तक एक सिस्टम नहीं बनाएंगे ना, तब तक चीजें मतलब सफल होना मुश्किल है। आप अगर ऐसे सोच रहे हैं कि मैं 5 दिन सो जाऊंगा और 6ठा दिन उठूंगा और पूरा जोर शोर से काम करूंगा, फिर 7वें वाला दिन सो जाऊंगा, तो ऐसे नहीं हो पाएगा। चाहे आप थोड़ा सा करिए, लेकिन आप डेली करिए। क्योंकि मैं ये, अब मेरे चैनल में जाके स्टार्टिंग वाला वीडियो देख सकते हैं। अभी मुझे पता है मैं फालतू ही बोल रहा हूँ, मेरा कैमरा प्रेजेंस ठीक नहीं है, लेकिन मेरा स्टार्टिंग वाला वीडियो से अभी बहुत ज्यादा बेटर हुआ है। मैं स्टार्टिंग में मतलब क्या बोलूँ यार, मेरा भाई फोन पकड़ के रहता था और मुझे 1 घंटा जैसे लग जाता था खाली 50 सेकंड वाला वीडियो रिकॉर्ड करने में, जो मेरा फर्स्ट वीडियो है। तो अभी तो चीजें कितना सुधर गया है। अभी भी मैं हकलाता हूँ, मैं ठीक से नहीं बोल पाता हूँ, काट के वीडियो रिकॉर्डिंग करता हूँ, एडिटिंग करता हूँ, तो फिर भी लेकिन बेटर हुआ है। और आगे अगर मैं 1-2 साल और आगे चल जाऊँ तो ये चीजें तो और भी ज्यादा सुधर गया होगा। तो ये मतलब हैबिट, आप उसको डेली करते रहिए, नहीं तो आप किसी एक दिन चुकेंगे और फिर आप चुकने वाला रास्ता में चल जाएंगे, फिर गलत वाला रास्ता में चल जाएंगे। लेकिन आपको पकड़ के धीरे धीरे ठीक वाला रास्ता में जाना पड़ेगा, नहीं तो अमीर होना मुश्किल है। क्योंकि हम लोग जिस बैकग्राउंड से आते हैं, खासकर मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, मतलब मुझे अमीर बनने में बहुत टाइम लगेगा अगर मैं ठीक रास्ते में रहा फिर भी। तो अगर मैं गलत रास्ते में चल जाऊँ फिर तो बिल्कुल कभी भी नहीं हो पाएगा। तो आपको ठीक रास्ता में अच्छा हैबिट के साथ जाना पड़ेगा, आपको सिस्टम बनाना पड़ेगा, तब जाके चीजें होगा। और जो 4 नंबर पे फिजिकल हेल्थ हम लोगों का रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि सोच रहे होंगे कि मैं बिना हेल्दी होके, बिना फिट होके भी अमीर बन जाऊंगा, तो अमीर बन के भी क्या हो जाएगा, तो आप तो मजे नहीं मार पाएंगे बाद में। तो आपको फिट रहना चाहिए। जैसे मैं कुछ टाइम पहले मैं जिम जाता था, लेकिन अभी कुछ चीजें इधर उधर हो गया, थोड़ा काम को लेके थोड़ा, इसलिए मैं अभी जिम नहीं जा पा रहा हूँ, तो थोड़ा सूख गया हूँ। लेकिन मुझे पता है मैं कुछ दिन बाद फिर जिम जाऊंगा, फिर चीजें ठीक हो जाएगी और मजा आता है जिम जाने में। अब भी जाइए। और जो लास्ट में आता है, सबसे लास्ट वाला, इसको मैं लास्ट में रखा हूँ क्योंकि अभी तक मैं इसको खुद भी नहीं फॉलो कर पाया हूँ। ये है मेंटल हेल्थ, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि चाहे आप बाकी कुछ को करें या ना करें, लेकिन ये मेंटल हेल्थ वाला पार्ट को जरूर करिए यार। ये आपको जिंदगी में, मतलब जो कहते हैं ना, बिना पैसा कभी खुशी हो सकता है आपको दे। इसके लिए जो मेडिटेशन करना चाहिए आदमी को, जो मैं अभी थोड़ा शुरू कर रहा हूँ। और उसके बाद जो हो गया आपका
मतलब ग्रैटिट्यूड एक भीतर में रहना चाहिए, जो कि मेरे पास है। शायद मुझे लगता है कि मुझे चीज़ों को लेकर ग्रैटिट्यूड है कि मैं कुछ भी नहीं किया था और मैं पैदा हो गया और मेरा हाथ पैर सब कुछ ठीक ठाक है। तो और 2-3 चीज़ें हैं जो कि आपका मेंटल हेल्थ को अच्छा कर सकता है। आपका बाकी लोगों के साथ रिलेशन कैसा है, अब दुनिया को लेकर आपका नज़रिया कैसा है, और आप डेली अपने लिए जर्नलिंग कर सकते हैं। जैसे अपने बारे में कुछ अच्छा लिखिए, और डेली कोई ख़राब काम करते हैं तो उसको भी लिखिए, जैसे आगे आप ना करें। तो बहुत कुछ चीज़ें हैं जो कि आपका मेंटल हेल्थ के लिए ज़रूरी है, और मेंटल हेल्थ जब आपका ठीक हो जाएगा तो ये बाकी चीज़ें ऑटोमेटिकली ठीक होते जाएँगी।